भक्ति ने कही महाराज तुम चले गए तो आओगे कैसे, मेरे कष्ट दूर कैसे करोगे। कहा यदि मैंने तुम्हारा कष्ट दूर नहीं किया तो तदा ना हम हरेर दासो, मैं हरि का दास नहीं। इतनी बड़ी बात जब नारद जी ने कहे, और नारद जी को भी चिंता हुई, चिंतन करने लगे कि अब मैं ये सत्कर्म के विषय में कहां जाऊं, किससे पूछूं। तो वो घूमते 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 बद्रिकाश्रम आ गए। ये इसी बद्रिकाश्रम है, बद्रीनाथ। यहां सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, 4 कुमार मिले। कुमारों ने जब चेहरे को देखा भाप गए कि किसी चिंता में डूबे हुए हैं, किसी गहन चिंतन है इनके अंदर। पूछा क्या हुआ। कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भगवान। अरे ब्राह्मण क्या चिंता कर रहे हो, ये मलिन मुख लेकर के कहां घूम रहे हो, क्या चिंता है। अच्छा एक बात है, भगवान ने जो रचना करी मनुष्य शरीर को, ये मनुष्य की चेहरा, ये जो शक्ल है ना, चेहरा, ये सब कुछ बता देता है सर। किस चिंता में डूबे हुए, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार है, क्या उथल पुथल चल रहे हैं मन के अंदर, दिमाग, ये सब ये चेहरा देखने के बाद पता चलता। नारद जी को मालूम चला। पूछा ये मुख मलिन करके कहां जा रहे हो और इतनी दौड़ दौड़ के। कहा महाराज मैं किसी सत्कर्म क्या है ये जानने के लिए आया था, आप मिल गए, अब आप ही बता दो कि ये आकाशवाणी ने मुझे जो सत्कर्म के लिए कही है वो सत्कर्म क्या है। बोले पूरी कहानी तो बताओ, कारण क्या है। फिर समस्त कहानी जो भक्ति महारानी के विषय पर जो भी कहानी वो सब बता दिए, चिंता आदि की, यही चिंता दूर करना है। तब कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। कहा सत्कर्म की सूचना देने वाला एकमात्र है, वो है ज्ञान यज्ञ। बोले ये ज्ञान यज्ञ कौन सा। कहा श्रीमद् भागवत कथा ही ज्ञान यज्ञ है, भागवत कथा सुना दो उनकी चिंता दूर हो जाएगी। बोलो राधे राधे। एक बार और बोल दो, चलो जोर से बोलो। अच्छा अब विचार करो, एक सोचने की बात है कि जब भक्ति महारानी की चिंता दूर हो सकती है तो क्या हम आपकी चिंता दूर नहीं हो सकती भागवत सुनने से। बस शर्त एक ही है, थारी मारी की पंचायती करे बिना चुपचाप सुनेंगे तो ही होगो। हाँ अब पंचायती करो फिर सुनो तो कटू हो या फिर कहे महाराज जी नहीं होगा, इतने साल कथा सुन रहे, इतने सालों से कथा सुन ली, कछु ना हुयो, तो कहां ते होगो। कथा तो सुनी को न पड़ोसन की बातें सुनी। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से भक्ति की चिंता दूर हुई है तो निश्चित अन्य जीवात्मा का भी हो सकते हैं। बस शर्त यही है कि मन से हृदय से कथा श्रवण होनी चाहिए। तो कहा चलो आप ही सुना दो कथा। नारद जी ने सनकादि भगवान से कहा कि अब आप ही कथा सुना दो। कहा कि ना यहीं बैठ के सुनाऊं तो सुनाऊं, इधर उधर हम नहीं जाएंगे। अब देखो कैसे दोनों विपरीत है। कथा सुनाओ कहने वाला यानी यजमान नारद जो कभी कहीं टिकते नहीं है, अब 7 दिन कैसे टिकेंगे, क्योंकि टिक के सुनना पड़ेगा। तो कथा सुनाओ कहने वाले यजमान जो है वो नारद जो टिकते नहीं है, और कथा सुनाने वाले कहीं जाते नहीं है। बड़ी मुश्किल है। और बोले अठी सुनो, आ जाओ यहीं बैठो अब सुनो। अब नहीं हो सकता क्योंकि भक्ति महारानी वृंदावन है, तो मना कर दिया। सनत वृंदावन तक हम नहीं, यहां से उतर करके हरिद्वार तक हम जा सकते हैं,
इससे ऊपर नहीं जाएंगे। फिर नारद जी ने देखा कि अगर मैं ज्यादा मना करूंगा तो ये हरिद्वार भी नहीं आएंगे, कम से कम हरिद्वार तक तो आ रहे, चलो हरिद्वार तक के लिए बोल, आ जाओ महाराज हरिद्वार आके सुना दो, हम वहीं आ जाएंगे। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, आनंद नाम का तट हरिद्वार में, वहां सुंदर बनाए, व्यासपीठ सजाए, सनद कुमार चारों कुमार विद्यमान हो गए, नारद जी यजमान बने, भक्ति महारानी के लिए कथा। देखिए यजमान यानी मुख्य यजमान तो नारद है, नारद जी मुख्य यजमान है, और कथा किसके लिए करा रहे? भक्ति महारानी। इसलिए भाया हम यदि यजमान बन के किसी के लिए भी कथा करा सकते हैं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कई लोग होते हैं, अच्छा मुख्य यजमान तो वो है, यजमान तो वो बन गए, माने कई फायदों, बोलो राधे राधे। तो अगर यह बात आ रही हो दिमाग में तो निकाल दो, नारद यजमान बने मुख्य यजमान, और सुना किसके लिए रहे? कथा किसके नाम? भक्ति महारानी के लिए। वो कहाँ वृंदावन में बैठी है। हाँ, तो यजमान कोई भी बनो, कथा सबके लिए। तो आज भक्ति महारानी उनके निमित्त नारद जी यजमान बन के सनत कुमार कथा प्रवक्ता व्यास बन के आए हैं, सुंदर व्यासपीठ सजे विद्यमान हो गए, और सभी ऋषियों को आह्वान किया गया, देवताओं को आह्वान किया गया, मंडलादि की पूजन हो गए, और भक्ति महारानी के लिए आसन लगाया गया। तो भक्ति महारानी प्रादुर्भाव तो हो गई, पर जो आसन भूमि पर था वहां बैठी नहीं भक्ति महारानी, और बिना आसन में बैठे कथा श्रवण में ना हो। फिर कहाँ बैठे? गद्दे वगैरह तो लगाए नहीं थे, आसन लगाए, वहां तो बैठी नहीं। अब भक्ति क्यों नहीं बैठी पता है? अगर भक्ति वहां बैठ जाती, आसन पर बैठ जाती, और जितने भी जीवात्मा कथा सुनने के लिए आए थे ना, उनकी कथा सफल नहीं होती, इसीलिए वहां नहीं बैठी। तो कहां गई भक्ति? कहां गई? कहा समस्त जीवात्मा के हृदय में जाकर के भक्ति बैठ गई, और भक्ति से संपन्न होकर के कथा श्रवण किया, तब नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, और नारायण के प्रादुर्भाव होने से समस्त जगत का कल्याण हो गया। सभी कथा भक्ति ने उस आसन को ग्रहण नहीं किया, भक्ति ने समस्त जीवात्मा के जो कथा श्रवण कर रहे थे उनके हृदय में जाकर के भक्ति महारानी बैठ गई, और कथा प्रारंभ हुआ। कथा के महत्व में सुनाया गया, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कहा कि श्रीमद् भागवत कथा हमेशा श्रवण करना चाहिए, नित्य, हमेशा, जब भी वक्त मिले, समय मिले, तुरंत कथा श्रवण कर लेनी चाहिए। ये कथा का महात्म्य जब सुना रहे थे सनकादि चारों कुमार, तो नारद जी के मन में कुछ बात आ गई। नारद जी ने कहा कि महाराज आपने कथा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा की महिमा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नापि सुदुर्लभा, करोड़ों जन्म के पुण्य के बाद भी मिलना मुश्किल है, दुर्लभ है। आपने ये तो बता दी महात्म्य में, और कहा कि पुण्यात्मा सुनेंगे तो अच्छा होगा, पुण्यात्मा बन जाएंगे, धर्मात्मा बन जाएंगे, ये सब ठीक है। क्या श्रीमद् भागवत कथा ऐसे व्यक्ति जो हमेशा माता पिता को गालियां देता हो, पाप कर्म करता हो, कभी सत्य नहीं बोलता हो, चोरी चकारी करता हो, लूट पाट मचाता हो, ऐसा दुष्ट व्यक्ति भी यदि कथा सुन ले, उसका जीवन परिवर्तन हो सकता है? तब सौनकादि ऋषिजन सुनाते हैं कथा में, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति।
कहा हाँ, पापी व्यक्ति भी यदि आकर के कथा श्रवण करता है तो उसके जीवन परिवर्तन हो जाए। कोई प्रमाण देखो कितने